रैंकर बैच के स्टूडेंट फटाफट नीचे कमेंट करो कि आपका टारगेट कितना है, कितना 12th क्लास में आप सच में स्कोर करना चाहते हो। और हमेशा हम सच्चाई की बातें करते हैं दोस्तों, और सच्चाई के साथ हमेशा चलते हैं। तो दोस्तों मैं ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूं हमारे रैंकर क्रैश कोर्स 2.0 में जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए कंप्लीट रोड मैप है। जो स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर जुड़ना है तो आप प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पे भाई चले जाओ, जहां पे हमने डिटेल लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिया है। कभी भी अगर आप क्रैश कोर्स पढ़ रहे हो तो पहले आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए टॉपिक का, तो क्रैश कोर्स में बहुत मजा आएगा। क्रैश कोर्स पूरा का पूरा आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग चलता है। अगर अभी भी आप टारगेट अपना रखे हो कि मुझे 90% स्कोर करना है, 95% स्कोर करना है, आराम से ला सकते हो। यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी प्लानिंग बताने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को बहुत अच्छे से पूरा का पूरा सुनोगे और ये कंप्लीट पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्रैश कोर्स जो है दोस्तों स्टार्ट कब से होने वाला है, 24 नवंबर से। क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो पेपर के जस्ट पास में हो, 24 नवंबर से स्टार्ट होगा। हम कोशिश करेंगे लगातार लेक्चर्स लेके, बस संडे के दिन लेक्चर्स नहीं रहेंगे, लगातार लेक्चर्स रहेंगे दोस्तों। तो ऑलमोस्ट आपका 25 दिसंबर के आसपास हम कवर कर देंगे। 25 दिसंबर में हो सकता है कि 5-6 दिन और एक्स्ट्रा लग जाए, बट पूरा का पूरा पार्ट आपका क्रैश कोर्स का खत्म हो जाएगा। और पूरा का पूरा ये क्रैश कोर्स दोस्तों आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग चलने वाला है। तो आपके अंदर अब जो टेंशन है ना कि अब मैं कैसे पढ़ूंगा क्या पढ़ूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। टाइम टेबल, इसका जो टाइम टेबल है लेक्चर का दोस्तों 20 के आसपास, 20 को ही हम रिलीज करेंगे। 20 नवंबर को हम इसका टाइम टेबल रिलीज करने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अब यहाँ पे टाइम टेबल अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ फिजिक्स का, तो सर अभी से मैं क्या करूँ। देखो दोस्तों, अभी से आपको क्या करना चाहिए। जैसे आज है डेट 28, 28 से लेके आपके पास टाइम कितना है पता है। 28 से लेके 23 नवंबर तक आपके पास मस्त टाइम है। इस बीच में आपको कैसे अपनी चीजों को कवर करना चाहिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। थोड़ा भी आपको, अब आपको ना थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको देखो मैंने डिटेल लेक्चर्स में पूरे के पूरे वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं। इवन 24 का भी और 25 का भी डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड किया। 25 में 2-3 जो जो चैप्टर्स बाकी हैं, क्योंकि उनके अभी लेक्चर्स चालू हैं, तो वो मैं आपको जैसे जैसे उनके कंप्लीट होते जाएंगे वो लगते जाएंगे, पर तब तक आप वो 24 वाला देख सकते हो। अब देखो मैं आपको हमेशा सजेशन दूंगा, कल भी मैंने एक बनाया था कि अगर आप 10 चैप्टर्स भी अगर आप कवर करते हो तो आप आराम से 90% तक जा सकते हो। तो आपका ना टारगेट ये रहना चाहिए 10 चैप्टर्स, और बचे हुए 5 चैप्टर्स जो है ना वो क्रैश कोर्स से टाइम आप अच्छे से कवर कर लोगे। अगर ये किसके लिए, जिसका कुछ भी नहीं हुआ है, जो अभी 0% पे चल रहा है। हाँ, जिनका सब हो गया तो उनका ऑलरेडी 3-4 चैप्टर पहले से ही हो गया, तो 10 चैप्टर्स यहाँ पे अच्छे से कर ले, हो गया उनका पूरा पार्ट। अब ये 10 चैप्टर्स को आपको किस तरह से ड्यूरेशन वाइज कवर करना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, अगर अपने पास टोटल 25 डेज है, देखो 25 डेज है, और अगर आप ऑलमोस्ट समझ के चलो कि हमारे पास 25 डेज है हमारे पास 25 डेज। अगर आप हर चैप्टर को कवर करने के लिए 2.5 डेज ले रहे हो, समझ में आ रहा है ना। 2.5 डेज ले रहे हो, तो अगर समझो दोस्तों आपको समझो 2.5 ले रहे हो डेज, तो अगर समझो आपको 2 चैप्टर्स कवर करना है तो उसके लिए टोटल कितने आएंगे दोस्तों, 5 डेज। देखो ना, एक चैप्टर कवर करने के लिए 2.5 डेज, तो 2 चैप्टर के लिए 5 डेज, 2 चैप्टर कवर करने के लिए 5 डेज। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो अगर आप 4 चैप्टर कवर करने के लिए आपको कितना डेज लगेगा दोस्तों, 10 डेज। 8 चैप्टर कवर करने के लिए कितना लगेगा दोस्तों, 20 डेज। और 10 चैप्टर्स कवर करने के लिए कितना लगेगा दोस्तों, 5 डेज। तो मतलब आपका टारगेट 25 डेज। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप दिमाग में रखो कि 5 डेज के अंदर, ये क्राइटेरिया आप दिमाग में बिठा के रखो, 5 डेज के अंदर मुझे 2 चैप्टर्स बस कवर करना है। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा ना आपने पीछे मेहनत नहीं किया, तो इसलिए आपको मेहनत करना होगा। आप क्या करो, फटाफट फटाफट पहले लेक्चर्स देख लो फटाफट डिटेल के। मैंने बोला कि 10 चैप्टर आप बहुत अच्छे से कवर करो, 5 आप इस तरह से कवर करो, वो तो मैं क्रैश कोर्स में कवर कराऊंगा, और बाकी ये 10 भी क्रैश कोर्स में अच्छे से होने वाले हैं। तो पर आप 10 ना पूरा डिटेल के साथ अच्छे से कवर करो। एक टारगेट रखो कि नहीं, पहले 10 अच्छे से कवर करूंगा, फिर देखो 5 भी आप आराम से कर लोगे। लास्ट में कुछ टाइम मैं आपको दूंगा बीच में, या कुछ रहेगा तो उसमें आप कवर कर लो, और बाकी या तो आप 5 क्रैश कोर्स से बस कवर किए रहोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। और कोई ऐसा है कि नहीं सर मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, मैं क्रैश कोर्स से ही कवर करूंगा,
तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी आपके पास टाइम है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका टारगेट अगर अच्छा है तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे आपने 2 चैप्टर अगर 5 डेज में आप कवर किए, तो इसके लिए 2 चैप्टर के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको हर सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे का रेगुलर टाइम देना चाहिए। 2-2 घंटे का अगर आप रेगुलर टाइम दोगे, 2-2 घंटे का, या मुझे ऐसा लगता है कि 3-3 घंटे आपके टाइम को बढ़ा देना चाहिए। थोड़ा सा ना आप कॉलेज का टाइम जो है, वैसे तो अभी थोड़ा सा आपको कॉलेज बंद ही चल रहा होगा, बहुत लोग का 1-2 कॉलेजेस चालू हो चुके हैं, और कॉलेज और थोड़ा सा ना कॉलेज जाओ, पर क्लासेस व्लासेस अब थोड़ा सा बंद कर दो। अब क्लासेस नहीं, अब आप सेल्फ स्टडी करो, क्लासेस जाना बंद कर दो, मेरा खुद का क्लासेस है फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपने 3-3 घंटे का टाइम दिया रोज, तो देखो 3 घंटा अगर आज आपने दिया और 3 घंटा कल दिया, परसों 3 घंटा दिया एक एक सब्जेक्ट के लिए, फिर उसके बाद तो आपको 15 घंटे मिल रहे हैं दोस्तों, 5 दिन मतलब 15 घंटे, और 15 घंटे में 2 लेसन आराम से कवर होता है दोस्तों। 2 घंटे आराम से कवर होता है, समझो 15 घंटे में आपने 6 से 7 घंटे लेक्चर्स देखे और 6 से 7 घंटे आपने सेल्फ स्टडी किया, तो ये बहुत हो गया, मतलब बहुत अच्छे से आपका ये लेसन कवर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको 9999 ऐसे, मतलब समझो पीसीएम अगर आपका सब्जेक्ट हो तो इस तरह से बैठना चाहिए। हाँ, संडे के दिन आपको इंग्लिश के लिए टाइम देना चाहिए। इंग्लिश के लिए भी हमने जो डिटेल लेक्चर्स है वो मैंने आपको दिलवा दिया है। संडे के दिन इंग्लिश के लिए अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 9 आवर्स नहीं बैठ सकता, तो उसके लिए मैं सजेशन दूंगा कि 2-2 आवर्स का भाई बना दो। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को, 2 घंटे शाम को, ये तो करना ही पड़ेगा, जिसमें से 1 घंटा आप लेक्चर देखो, 1 घंटा स्टडी, 1 घंटा लेक्चर, 1 घंटा स्टडी, 1 घंटा लेक्चर, 1 घंटा स्टडी। ऐसे आप 5 दिन में 2 लेसन आप कवर करो। ऐसे आप 25 डेज में 10 लेसन कवर हो जाएंगे, तीनों सब्जेक्ट के 30 लेसन आपके कवर हो जाएंगे दोस्तों, जो आपका बहुत पावरफुल तरीके से चीजें कवर हो जाएगी। प्लीज हर बच्चा कमेंट करो स्ट्रेटेजी कैसा लगा। मैं जितने भी स्ट्रेटेजी लेकर आता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि हवा हवाई बातें करता हूँ, जो आप कर सकते हो वही। मैं चाहता था यहाँ पे 16 लेसन 15 लेसन लिख देता, पर जो सच में जरूरत है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो सच में जरूरत है मैथ के लिए ना दोस्तों, 15 घंटे की जरूरत ही नहीं है, पर मैंने आपको मैक्सिमम टाइम दिया कि कोई भी बच्चा हमारा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। कभी कभी कैसा होता है, 3-4 दिन पढ़ने का ना थोड़ा कंटाल आता है, थोड़ा सा आराम करने लगते हैं, तो आराम करने के बाद ये मेरे स्टूडेंट को नहीं फील होना चाहिए आज आराम किया यार मेरा दिन खराब हो गया। उसको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, सर ने 5 दिन दिया ना, तेरे भाई ने 2 के बदले 3 लेसन तैयार कर दिया है, सर 1 लेसन एक्स्ट्रा किया हूं, अब बाकी के 5 दिन में भी 3 करूंगा, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ये लेवल से चलो दोस्तों। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसा आपको सेम स्ट्रेटेजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में फॉलो करना है। हाँ, देन दोस्तों इसके बाद 24 को जब हमारा लॉन्चिंग, उस दिन मतलब उस दिन आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, तो उसके बाद 24 लेक्चर जो है, 24 को आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, किस तरह से हम आरसीसी लेके चलेंगे, क्या क्या चीजें हम कवर कराएंगे, क्या है। पहला दिन हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है, पहला लेक्चर जो है, तो उस दिन आपके पास थोड़ा टाइम बचेगा, तो उस दिन आपको क्या करना है, सैंपल पेपर पे वर्क करना है। अब ये जो सैंपल पेपर है, हमने तो अराउंड 30 के आसपास सैंपल पेपर दिया है, अभी तो कम दिया होगा शायद, उसमें चेक कर लेना, बाकी का और अपलोड होगा। सैंपल पेपर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, 1-2 सैंपल पेपर आप सॉल्व करो, पर बाकी के सैंपल पेपर आपको देखना है। और ये जो सैंपल पेपर है दोस्तों, ये आपको इसलिए देखना है कि पेपर ऐसा आ सकता है, अगर आपने सभी सैंपल पेपर अच्छे से देखे, इंग्लिश के 2-3 सैंपल पेपर का अच्छा प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्टूडेंट को सैंपल पेपर देखना चाहिए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सैंपल पेपर भी दिया गया है दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद, हाँ, अब ये जो लास्ट ड्यूरेशन है, देखो दोस्तों, जिनका सिलेबस कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, देखो कॉलेज में जिस दिन प्रैक्टिकल है उस दिन तो आपको जाना चाहिए, पर अगर कॉलेज में अगर आपके टीचर से अच्छा बॉन्डिंग है, टीचर ने बोल दिया कि ठीक है बेटा अब तू घर पे पढ़ाई कर सकता है, तो लगभग अभी आपका अटेंडेंस सब कुछ मेंटेन है, तो आप चल सकता है, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, पर एक बार अपने कॉलेज के टीचर से एक थोड़ा सा कांटेक्ट अच्छा प्रॉपर कर लो, फिर उसके बाद ये डिसीजन लेना। क्योंकि कॉलेज में लास्ट टाइम में बहुत सारी चीजें, बहुत साइन वाइन ये सब, अगर आपका इनकम्प्लीट है तो लास्ट में तकलीफ होगा, तो इसलिए कॉलेज तो रेगुलर जाओ, पर क्लासेस मेरे हिसाब से ना अब आपको घर पे बैठ के पढ़ना चाहिए। हर क्लासेस में जो सिलेबस है दोस्तों, अराउंड 70 से 80% तक आपके सिलेबस कवर हो चुके होंगे आपके क्लासेस में। अब 70 to 80% आपका सिलेबस हो गया है, आप 100% सिलेबस के चक्कर में जो भाग रहे हो, उससे अच्छा है कि पहले जिन्होंने क्लासेस वालों ने अगर आपको 70-80% सिलेबस कवर करा दिया, उसको आप बैठ के अपने घर पे कंप्लीट करो पहले उससे, नहीं तो फिर बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। अभी पता चला आप सुबह 7 से लेके 1 बजे तक कॉलेज में हो, फिर 2 से लेके 8 बजे तक क्लासेस में हो, फिर 8 से लेके 10 बजे तक रैंकर बैच का लेक्चर देख रहे हो, तो आपका टाइम कहाँ बचेगा।
फिर लास्ट में तकलीफ होगा। आप आज पढ़ क्यों रहे हो, क्योंकि रिजल्ट आपका अच्छा आना चाहिए। तो क्लासेस, और मोस्टली आप देखते हो कि बहुत ही रेयर जो क्लासेस होते हैं जहाँ पे सच में जाने के बाद लेक्चर्स होते हैं। बहुत सारे क्लासेस में जाने के बाद वहां पे बच्चे जाके बस टाइम पास करते हैं, मैं देखता हूँ घूमते रहते हैं। तो प्लीज ये चीज अभी आप इग्नोर करो, नहीं तो आपको तकलीफ होगा। ये आप अपना पर्सनल डिसीजन ले सकते हो। हाँ, ये भी मेरा सजेशन है आपको, जो स्टूडेंट जेई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट नीट कर रहे हैं, जो एमएसटी सीटी कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जेई कर रहा हूँ पर मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं अब बहुत मतलब कि स्ट्रेस में जा रहा हूँ, मुझे चीजें नहीं समझ में आ रही है, ऐसे दोस्तों अराउंड 50 to 60% स्टूडेंट का हालत इस समय ऐसा होगा। तो दोस्तों अपने स्ट्रेस को और मत बढ़ाओ। ये आप जेई का पेपर दो ऐसा नहीं है, पर साथ में आप एमएसटी सीटी की ओर मूव ऑन कर दो। नहीं तो बहुत सारे ना जब बोर्ड का एग्जाम देते हैं उसके बाद उनको ऐसा फील होता है कि यार अब मेरे को ना सीटी करना चाहिए, जेई बहुत टफ जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो, और पेपर दो, पेपर सब देना चाहिए आपको। पेपर की इससे ये पता चलेगा आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है। कभी कभी ऊपर वाले का मतलब बोलते हैं ना, साथ भी मिल जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीईटी के लिए 1-1 घंटे का टाइम रेगुलर देना चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी मेरा जीवन बैच चल रहा है, तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। और वैसे क्रैश कोर्स मेरा दिसंबर मंथ में लॉन्च होने वाला है सीईटी का, जहाँ पे हम पीसीएमबी बी का भी हम क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। दिसंबर मंथ के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हम लॉन्च करने वाले हैं, और महाराष्ट्र का सबसे पावरफुल क्रैश कोर्स रहेगा वो। और अगर आपको मैथ स्पेसिफिक पढ़ना है तो आप, मेरा ऑलरेडी कोर्सेज चल रहा है, फुल लेंथ कोर्स चल रहा है, उसमें 5-6 लेसन बाकी है, तो वो हम कवर कर रहे हैं। उसका लाइव सेशन चल रहा है, तो आप उससे जुड़ सकते हो जीवन बैच से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।